हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 3 की आपकी एक्सरसाइज 3.3। इसका जो कंसेप्ट है यानी एलिमिनेशन मेथड का जो कंसेप्ट है वो हम पीछे वाली क्लास में आपको बता दिया है, समझा दिया। अगर आपने पीछे वाली क्लास को नहीं देखा है तो जाकर देखो, जहां पे हमने एलिमिनेशन मेथड बिल्कुल बेसिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप देखा है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले जाकर एक बार एलिमिनेशन मेथड को अच्छे तरीके से देखो। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन वन बाय वन। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन उसमें 4 पार्ट है और वो क्या कहता है, सोल्व द फॉलोइंग बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड की सहायता से आपको इनको क्या करना है, सोल्व करना। ठीक है, तो इसमें जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। देखो सॉल्यूशन भाई, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। क्या कहता है कि आपको इनको सोल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है बाय एलिमिनेशन मेथड की सहायता से। मैंने आपको जैसे पीछे वाली क्लास में एलिमिनेशन मेथड को समझाया था तो आपको बताया था कि जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। क्या नाम है, एलिमिनेशन। तो क्या काम करेगा, एलिमिनेट करेगा। किसको एलिमिनेट करेगा, वेरिएबल को एलिमिनेट करना। ठीक है, तो हमको इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कराना है। एलिमिनेट मतलब हटाना है उसको इस इक्वेशन में से। ठीक है, कैसे हटाएंगे, कैसे उसको रिमूव कराएंगे वो देखते हैं। ठीक है, देखो भाई, किस वेरिएबल को आप रिमूव कराना चाहते हो, एक्स वेरिएबल को या वाई वेरिएबल को। हम वाई को रिमूव कराते हैं। क्यों रिमूव कराते हैं, देखो क्योंकि जो वाई कोफिशिएंट है उसका जो साइन है यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा ऐड करने के बाद, है ना। तो देखो, तो ऊपर वाली इक्वेशन को मुझे 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा क्योंकि तभी आपका जो y का जो कोफिशिएंट है वो 3 होगा, सेम होगा, है ना। तो कराते हैं, तो इसको फर्स्ट नाम देता हूं, इसको सेकंड। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। नीचे वाली क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब y के वेरिएबल को एलिमिनेट कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एडिशन। ऐड करते हैं तो 3 और 2 5x, और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 3 में से 3 गया 0 और 15 और 4 19। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 19/5। ठीक है, इस वैल्यू को अब हम कौन सी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, मैं दूसरे में पुट करता हूं। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, तो 2 इंटू में x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। तो 19 दूनी 38/5 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेते हैं 5। 38 माइनस 5 15y इज इक्वल टू 4। ये 4 साइड जाके मल्टीप्लाई, तो 4 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अच्छा भाई 38, ये 20 साइड आके माइनस का और इन साइड 15y। 38 में से 20 गया तो 18 इज इक्वल टू 15y, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18/15। 3 से कट रहा है, 3 6 18 और 3 5 15, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6/5, और x की वैल्यू कितनी आई थी 19/5। ठीक है, तो अगर हम इनको वेरीफाई करना चाहते हैं तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसमें सेटिस्फाई करा के देखते हैं। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले x प्लस वाई 19/5 प्लस 6/5, 19 और 6 25/5, कितना आ गया 5। राइट हैंड साइड में कितना है 5, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें पुट करा के देखते हैं, तो 2 इंटू में 19/5 प्लस में माइनस का 3 इंटू में y, तो देखो 19 5 से 19 दूनी 38/5 में 6 18/5। 38 में से 18 गया तो 20/5, कितना आ गया 4, यानी राइट हैंड साइड के इक्वल, यानी दोनों इक्वेशन को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारी जो वैल्यू निकल के आई है वेरिएबल्स की वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये आपका सेकंड क्वेश्चन, आपको इसको सोल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड की सहायता से। एलिमिनेशन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आ गया कि एक वेरिएबल को हमको एलिमिनेट करना है कुछ भी करके। कुछ भी तो क्या करना है, कोफिशिएंट को सेम करना है ना। तो देखो,
अब यहाँ पे दोबारा से माइनस प्लस माइनस साइन है ना, तो हम y को ही क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। अब y को एलिमिनेट करने के लिए y का कोफिशिएंट हमको सेम करना है ना। तो सेम कैसे हो, देखो यहाँ पे तो आपका 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। तो देखो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर वाली तो दो दिया, ऊपर वाली तो क्या आ जाएगी एज इट इज 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, नीचे वाली को 2 से कराए तो 2 दूनी 4x माइनस 4y इक्वल टू 2 दूनी 4, ये आ गया, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, ऐड करते हैं, एलिमिनेट 3 और 4 7x, 10 और 4 14, x की वैल्यू कितनी आएगी 14/7, कितना आएगी 2, x की वैल्यू कितनी आएगी 2। इस वैल्यू को कौन सी भी इक्वेशन में पुट कर दो, दूसरी वाले में पुट कर लेते हैं, चलो 2 इंटू में 2 माइनस का 2y इक्वल टू में 2, 2 दूनी 4 बटा 2y इक्वल टू में 2, 4 बटा 2 इक्वल टू में 2y, यहाँ पे कितना बच गया 2 इक्वल टू में 2y, 2 से 2 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। वेरीफाई कराते हैं, इक्वेशन पुट करते हैं, चलो ऊपर वाले पुट कर लेता हूँ, तो 3 इंटू में x की वैल्यू है 2 प्लस 4 इंटू में 1, 3 दूनी 6, जवाब में 4 कितना आ गया 10, राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया, ठीक है। तो एक इक्वेशन में पुट करा के देख सकते हो चेक करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3x इज इक्वल टू 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 9x इज इक्वल टू 2y प्लस में 7, ये हो गया आपका। क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं है, जो हमको जानते हैं, जो हमने पहचानी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या होती है, तो उसी फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये तो आपकी ऑलरेडी उसी फॉर्म में लिखी है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, लेकिन ये नहीं लिखी, तो इसको 9x माइनस 2y और माइनस 7 इक्वल टू 0, क्लियर हो गया। अच्छा भाई अब आपको क्या करना है, x के जो साइन है दोनों सेम है, y के भी दोनों सेम है, तो किसी को भी एलिमिनेट करा लेंगे हम। तो देखो कैसे एलिमिनेट होगा, अब देखो अगर मैं y को एलिमिनेट कराऊंगा, अगर हम y को एलिमिनेट कराएंगे तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, कैसे एलिमिनेट होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, इसको 5 से, मतलब दोनों को कुछ ना कुछ से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं x को देखूं, यहाँ पे 3x यहाँ पे 9x है, यानी अगर मैं ऊपर वाले को केवल 3 से मल्टीप्लाई करा दूं तो मेरा सीधा काम बन जाएगा ना। तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कराते हैं 3 से, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, ये आपकी फर्स्ट, ठीक है। तो 3 दिया 9x, 3 5 15y, इस -4 को मैं उस साइड लेके जाता हूं तो प्लस हो जाएगा, तो 3 चौक 12, ठीक है। सेकंड इक्वेशन को हम लिखते हैं 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ठीक है। अब देखो साइन सेम है, साइन सेम है तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन करते हैं माइनस 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 प्लस और माइनस, ठीक है। 9x से 9x गया, 15 में से 2 गया तो माइनस 13y इज इक्वल टू 12 में से 7 गया तो 5, है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई -5/13, ठीक है। अच्छा अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसमें पुट करते हैं 3 इंटू में x माइनस 5 इंटू में y इज इक्वल टू 4, ये है। तो देखो 3x माइनस 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 प्लस 25/13 इज इक्वल टू में 4, 13 क्या आ जाएगा एलसीएम, 13 3 39x प्लस में 25, ये 13 उस साइड जाके 13 चौके 52, ठीक है। तो 39x इज इक्वल टू 52 माइनस के 25, कितना बच जाएगा आपके पास 27, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 27/39, किससे जाएगा अब ये 3 से चला जाएगा, 3 3 27 और 13 3 39, तो x की वैल्यू आ गई 9/13, y की वैल्यू कितनी आ गई -5/13। इन दोनों वैल्यूज को हम पुट करके देखते हैं, ठीक है। इसी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, चलो तो 3 इंटू में x की वैल्यू कितनी है 9/13 माइनस 5 इंटू में y की वैल्यू कितनी है -5/13 माइनस का 5, ये किसके बराबर आना चाहिए 0 के बराबर। तो चेक करते हैं, देखो 9 3 27 अपॉन में 13, पापा 25 अपॉन में 13 माइनस के 4, एलसीएम आएगा 13, 27 और 25 कितना होता है 52 और 13 चौके 52, कितना आ गया 0/30, कितना आ गया आपके पास 0, राइट हैंड साइड की, यानी जो वैल्यू हमारी निकली है वो बिल्कुल सही है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड x प्लस y/3 इज इक्वल टू 3, ये है आपका क्वेश्चन।
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में गिव हुए दोनों इक्वेशंस, तो सबसे पहले इसको न्यूमरेटर में ले आते हैं, है ना। तो कैसे लेके आएंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। ऊपर वाले को देखो सबसे पहले, इसका एलसीएम कितना आएगा, 3 और 2 का 6, तो 6 एलसीएम आ गया ना। तो देखो कितना आ जाएगा, 2 3 पे तो आएगा, ऊपर 3x प्लस में ये 3 2 इंटू में 2 4y इज इक्वल टू -1। ये 6 यहाँ पे क्या है, डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा -6 है ना, और ये कैंसिल है ना। इसका लोगे तो 3 आएगा, तो 3x प्लस में y, ये 3 आपका क्या है यहाँ पे डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई में, क्लियर है यहाँ पे। अब देखो x के जो कोफिशिएंट दोनों में क्या है, सेम आ गए ना। देखो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 एंड 3x प्लस y इज इक्वल टू 9 आ गया हमारे पास। x का जो कोफिशिएंट वो सेम आ गया, लेकिन साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 3x से 3x कैंसिल, 4y में से y गया तो 3y, और माइनस का 6 और माइनस का 9 कितना होता है, माइनस के 15, तो y की वैल्यू -15/3 कितना आ गया, -5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -5। ठीक है, इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो जिसमें आपकी रुचि है। चलो मैं इसमें पुट कर देता हूं, तो 3x - 5 तो इज इक्वल टू 9 के इक्वल, 3x इज इक्वल टू 9 प्लस 5 कितना आ गया, 9 और 5 14, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 14/3। सही है या गलत, 3x प्लस y इज इक्वल टू 9 था, 3x प्लस में y की वैल्यू कितनी, -5 आपके पास आई है, -5 इज इक्वल टू 9, तो 9 प्लस 5 14, और x की वैल्यू आ गई 14/3। तो इन दोनों वैल्यूज को पुट करके देखते हैं भाई इन इक्वेशंस में। इस इक्वेशन पुट करते हैं, 3 इंटू में x 14/3 प्लस में y कितना, -5, तो देखो 3 से 3 गया 14, घटा के 5 कितना आ गया, 9, बिल्कुल सही आई है। सेकंड इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं, चलो 3 इंटू में x की वैल्यू कितनी आई, 14/3 प्लस में 4, y की वैल्यू कितनी आई, -5, 3 से 3 गया 14, 4 5 20, कितना आ गया, -6। देखो दोनों इक्वेशन पुट करके देखा, वेरीफाई कर लिया आपकी वैल्यूज है ना, तो ये दोनों वैल्यू क्या है आपकी, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन के पहले 4 पार्ट्स थे, केवल 4 ही पार्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसमें आपके 5 पार्ट्स हैं और वे आपके स्टेटमेंट्स वाले हैं। सबसे पहले आपको उनको लीनियर इक्वेशन बनानी है, फिर आपको उनको सोल्व करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो क्या कहता है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड subtract 1 from the denominator, fraction reduces to a fraction reduces to 1, it becomes 1/2, if we only add 1 to the denominator. Find fraction। देखो भाई ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट का, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। क्या कहता है ये क्वेश्चन कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डेनोमिनेटर में से एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो आपकी फ्रैक्शन है वो घट के 1 आ जाती है, रिड्यूस टू 1, रिड्यूस होके वो क्या जाती है 1 आती है। इट बिकम्स 1/2, जो आपकी फ्रैक्शन वो 1/2 बनती है। कब, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डेनोमिनेटर, यदि हम डेनोमिनेटर में केवल 1 ऐड करते हैं तो जो आपकी फ्रैक्शन है वो आपकी 1/2 बनती है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आपको फाइंड करनी है। तो जो चीज हमको फाइंड करनी होती है वही हम अज्यूम करते हैं। तो लेट x/y बी द फ्रैक्शन। ठीक है, अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले क्या कहता है कि अगर हम फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं
और डेनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आपकी फ्रैक्शन है वो रिड्यूस होके 1 आती है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस का 1 क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, तो x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। क्लियर, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डेनोमिनेटर में, है ना। यानी जो आपकी फ्रैक्शन है अगर उस फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर में केवल 1 ऐड करते हैं तो जो आपकी फ्रैक्शन वो 1/2 आती है। क्लियर है यहाँ से। तो देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 2x इक्वल टू वाई प्लस में 1 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। क्लियर है, दो इक्वेशन आ गई। जो अभी हमने 4 पार्ट्स किए हैं वैसे आपका क्वेश्चन बन गया। अब इसको सोल्व कर दो। तो देखो क्या ये इसको सोल्व करते हैं, सोल्व फर्स्ट एंड सेकंड को। x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। y को एलिमिनेट करते हैं तो देखो दोनों के साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा नीचे, तो y से y कैंसिल हो जाएगा और x माइनस 2x कितना आएगा माइनस का x और माइनस 2 माइनस 1 माइनस का 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। इस x की वैल्यू को आप पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में गिवन में। तो फर्स्ट में पुट करता हूं तो क्या आता है आपके पास x की वैल्यू 3 माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का y इक्वल टू माइनस 2 माइनस का 3 माइनस का 5, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। जो आपकी फ्रैक्शन तो वो क्या आ गया आपके पास 3/5। क्लियर है, आप इन कंडीशंस में भी रख के देख सकते हो। पहले देखो 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 माइनस का 1, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, कितना आ गया 1, जो आपकी स्टेटमेंट थी। क्लियर। अच्छा सेकंड क्या थी कि अगर डेनोमिनेटर में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो 3/6 1/2 क्या आ जाता है आपका 1/2, इधर भी क्या है 1/2। क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड है भाई 5 year ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? देखो भाई ये क्वेश्चन है आपका सेकंड। ऐसे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जरूर मतलब डेफिनेटली पूछे जाते हैं। निश्चित तौर पर आपके ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्या कहता है ये क्वेश्चन, देखो ध्यान से। 5 year ago, एगो का मतलब पहले, 5 साल पहले। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु से 3 गुना थी, मतलब 3 गुना बड़ी थी नूरी सोनू से, ठीक है, 5 साल पहले। 10 years later, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस, जो नूरी की आयु दुगुनी है, एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की आयु से 2 गुनी है, ठीक है। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो आप बताओ नूरी और सोनू की आयु कितनी है, बता सकते हो। सबसे पहले देखो हम लेट अस अज्यूम दैट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज x एंड सोनू की हमने मान ली y। जो नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो x है और सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो y है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो इसमें 2 स्टेप्स है, 2 पार्ट है। एक तो 5 year ago, 5 साल पहले, और एक 10 year later, ये 2 पार्ट है ना। तो देखो 5 साल पहले, 5 साल पहले का मतलब इन दोनों की आयु 5 साल पहले 5 साल छोटी होगी, तो जो अब प्रेजेंट एक्स है तो 5 साल पहले कितनी होगी
x माइनस 5 तो नूरी की होगी और सोनू की कितनी होगी y माइनस का 5। अब कंडीशन क्या गिवन है कि 5 साल पहले जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु के 3 गुना थी, मतलब जो यह सोनू की आयु है इससे 3 गुना, 3 टाइम है ना, 3 गुना ज्यादा थी, 3 गुना। क्लियर है? ये आपकी क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। मतलब जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु से 3 गुना थी 5 साल पहले। क्लियर है? इक्वेशन बन गई। इसको सोल्व करोगे तो x माइनस का 5 इक्वल टू 3y माइनस का 15, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 15 और ये माइनस का 5 की साइड जाके प्लस 5 हो जाएगा तो माइनस का 10। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो ये बन गई यहां से आगे। ठीक है, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, प्रेजेंट एज x है और y है, नूरी की x है सोनू की y। 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, दोनों 10 साल बड़े हो जाएंगे, है ना। तो अब क्या कंडीशन है कि 10 साल बाद जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु से 2 गुनी है, जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु से 2 गुनी है। क्लियर? अच्छा, तो x प्लस में 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, तो x माइनस का 2y इक्वल टू 20 माइनस का 10, x माइनस का 2y इक्वल टू 10। एक ये आ गई आपके पास इक्वेशन और एक ये आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड की सहायता से सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10 है और x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 है। अब देखो x का जो कोफिशिएंट है वो सेम है लेकिन साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, x से x कैंसिल, माइनस का 3y प्लस का 2y माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 20, तो y कितना आ गया 20। क्लियर है? अच्छा, x की वैल्यू निकालने के लिए पुट करेंगे, फर्स्ट पे पुट कर देता हूं, तो x माइनस का 3 इंटू में 20 इक्वल टू माइनस का 10, 30 3 गुणा 20 कितना होता है 60 इज इक्वल टू माइनस का 10, तो माइनस का 10 प्लस 60 कितना आ गया 50, यानी x तो जो प्रेजेंट एज है नूरी की वो तो कितनी है 50 ईयर और सोनू की कितनी है 20, ये इनकी प्रेजेंट एज है। अब आपको इनको वेरीफाई करना है तो क्या करोगे, इनमें पुट करके देख लेंगे। 5 साल पहले, 5 साल पहले नूरी की जो आयु थी वो सोनू की आयु से 3 गुना थी, है ना। तो 5 साल पहले नूरी की आयु कितनी होगी भाई, 50 में से 5 हटाओगे तो 45, और सोनू की आयु कितनी होगी 5 साल पहले, 20 में से 5 हटाओगे तो 15। अब कंडीशन क्या है कि नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु से 3 गुना है, तो सोनू की आयु 15 है, इसकी 45 है, तो 3 टाइम होगी ना सोनू की आयु से। अच्छा, 10 साल बाद, 10 साल बाद 10 ईयर्स लेटर, तो नूरी की आयु कितनी हो जाएगी 60 और सोनू कितनी हो जाएगी 30, है ना। तो क्या कहते हैं ट्वाइस, मतलब 2 गुनी। यहां से आपको पता चल जाए सोनू की आयु, जो नूरी की आयु है जो सोनू से 2 गुनी है। ठीक है, क्लियर है, पता चल जाए ना आपको। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the numbers. सॉल्यूशन भाई, ये आपका थर्ड पार्ट है। क्या कहता है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। समझो क्वेश्चन को क्या कहता है कि 2 डिजिट का नंबर है, उन 2 डिजिट का नंबर का जो सम है वो आपका किसके बराबर है 9। देखो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द टेंस प्लेस पे है x, टेंस प्लेस भी x एंड यूनिट प्लेस भी y। तो जो आपका नंबर वो क्या बन गया
xy बन गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, तो जो ये टू डिजिट का नंबर है, इन डिजिट का जो सम है वो आपका 9 के इक्वल है। क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर। अच्छा, फिर क्या कहता है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of digit। यानी जब आप इनके ऑर्डर को चेंज करते हो, यानी y को टेंस प्लेस पे रखते हो और x को यूनिट प्लेस के ऊपर रखते हो, तो उसका ट्वाइस के बराबर है। ये आपका सेकंड पॉइंट कहते हैं। क्लियर है। तो अब आप इसको देखो कैसे सोल्व करोगे। एक ऐसा ही एग्जांपल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। जैसे आपका कोई नंबर है 32, टू डिजिट नंबर, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये आपका यूनिट प्लेस होता है, ये आपका टेंस, यानी 3 × 10 + 2 ऐसे लिख सकते हो ना। तो ऐसे हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। तो देखो 9 xy को आप क्या लिख सकते हो, x × 10 प्लस में y × 1, 2 × y × मैं 10 प्लस में x × 1 लिख सकता हूं मैं। तो आपके पास ये क्या बन गया, 9 × में 10x प्लस में y, और यहाँ पे क्या बन गया 10y प्लस में x, 90x प्लस में 9y इज इक्वल टू 20y प्लस में 2x। और देखो 19x है उस साइड, 2x है तो इस साइड आएगा तो 88x, और ये 9y प्लस का 9y है उस साइड जाएगा तो इस 20 को इस साइड आते तो कितना बचेगा आपके पास, माइनस का 11y इक्वल टू 0, 11 कॉमन तो 8x माइनस का y इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन आपके पास ये आई थी, फर्स्ट एंड सेकंड को अब हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं सोल्व करने के बाद क्या आता है। तो सेकंड आपके पास 8x माइनस y इक्वल टू 0। अब सोल्व करते हैं, y को टर्मिनेट कर लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। ऐड करने के बाद 8x प्लस x 9x इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। पुट x इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं x की वैल्यू को 1, तो क्या आता है आपके पास, तो x की वैल्यू 1 प्लस में y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस का 1 कितना आ गया आपके पास 8, y की वैल्यू कितनी आ गई 8। क्लियर है। तो हमने वो नंबर क्या आ गया आपके पास, हमने वो नंबर क्या माना था xy, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, y की कितनी आ गई 18, तो वो नंबर क्या आ गया आपके पास 18 आ गया। क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है भाई, मीना went to a bank, went to a bank to withdraw रुपए 2000। She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 not only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes. Find how many notes of ₹15 and ₹100 she received। देखो भाई ये आपका क्वेश्चन फोर्थ, सबसे आसान क्वेश्चन, रुपए वाला क्वेश्चन तो हर कोई सोल्व कर लेता है, चाहे वो किसी ने अगर 10 क्लास में नहीं किया तो वो भी रुपए वाले क्वेश्चन को सोल्व कर लेता है ना। रुपए चीज ही ऐसी है। क्या कहता है क्वेश्चन को देखो कि एक मीना नाम की कोई लड़की है जो बैंक में जाती है और बैंक कैशियर को कहती है कि मुझे 2000 रुपए निकलवाने हैं, लेकिन वे 2000 आप कैसे दोगे, मतलब 50 और 100 के नोट ही चाहिए मुझको, 50 और 100 के नोट ही चाहिए, ठीक है। तो जो बैंक कैशियर है वो उसको कितने नोट देता है, 25 नोट देता है। तो आपको बताना है कि 100 के और 50 के कितने नोट्स हैं। कुछ आया समझ में क्वेश्चन। देखो इसमें इस
मेथड की भी कोई आवश्यकता नहीं, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन चूंकि आपका ये क्लास 10th में है, एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए आपको सोल्व करना है, तो इसी प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड की सहायता से। अदरवाइज ये आपका क्वेश्चन डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो आप, ठीक है। तो देखो, जो चीज हमको निकालनी है वो हम अज्यूम करते हैं, तो हमको क्या बताना है कि आपको नोट्स बताने 50 और 100 के कितने नोट है ना। तो लेट द नंबर ऑफ 50 नोट्स, 50 रुपीज नोट्स आपके एक्स है और 100 रुपए के नोट आपके कितने हैं, वाई है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50 और 100 के उन्होंने टोटल नोट कितने दिए हैं, 25 नोट दिए हैं। एक बात तो ये कर लिया, मतलब 50 और 100 के दोनों के नोट मिला के 25 है, ठीक है। अच्छा भी, और सेकंड क्या कहती है कि जो 50 और 100 के नोट का जो सम है वो आपका किसके बराबर है, 2000 रुपए निकलवाया, यानी हमको नहीं पता कितने आपके 50 के नोट और कितने 100 के हैं, लेकिन जो 50 और 100 का जब आप ऐड करते हो, 50 और 100 के नोट्स को ऐड करते हो तो आपके 2000 आते हैं, यानी 50 इंटू में एक्स प्लस 100 इंटू में वाई इज इक्वल टू 2000 के इक्वल आते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट होगी, आपकी सेकंड इक्वेशन होगी ना। अब इस इक्वेशन को आसान बनाने के लिए मैं इसमें से 50 को मान लेता हूँ ना, तो x प्लस में 2y इज इक्वल टू कितना बचेगा आपके पास 40, ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गया ना, ये दो इक्वेशन आ गई, यहाँ से मैंने 50 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अब फर्स्ट और थर्ड को हम आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो देखो x प्लस में y इक्वल टू 25 एंड x प्लस में 2y इक्वल टू 40, x को एलिमिनेट करते हैं, x से x गया, माइनस y इक्वल टू माइनस का 15, y की वैल्यू कितनी आ गई 15, y की वैल्यू 15 आ गई, तो टोटल नोट कितने थे आपके पास 25। तो देखो x प्लस में 15 इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 25 माइनस 15 कितनी आएगी 10, यानी 50 के तो कितने नोट है आपके पास 10 है, और 100 के कितने नोट है 15। 50 के 10 नोट का सम कितना आएगा, 50 गुणा में 10 500 रुपए, और 15 गुणा में 100 1500, कितने हो गए 2000। इतने रुपए वो क्या लेके आई थी, निकलवा के लाई थी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।